राज्यसभा में पेपर लीक रोकथाम से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के रुख पर जताई नाराजगी। लोकसभा में नहीं चल सका प्रश्नकाल। ग्रामीण विकास मंत्री का महिलाओं में उद्यमिता विकास पर फोकस। रांची में इंक्यूबेटर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कृषि मंत्री ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया बल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला किया तेज। सीआईडी जांच को बताया खानापूर्ति। दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। और बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में सावन के पहले दिन भक्तों का तांता। राज्य के शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज। जलार्पण और पूजन का सिलसिला जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। राज्यसभा में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भोजन अवकाश के बाद पेपर लीक रोकथाम से जुड़ा विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। उन्होंने बताया कि अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक में पेपर लीक रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं और विद्यार्थियों के हितों और भविष्य की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। श्री सिंह ने कहा कि पेपर लीक का मामला किसी एक राज्य का नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी समेत कई उदाहरण गिनाए और विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। राज्यसभा में इस विधेयक पर 7 घंटे चर्चा होनी है, जबकि लोकसभा इसे पारित कर चुकी है। 2019 Odisha Teachers Eligibility Test, 2023 Odisha Staff Selection Examination, 2016 Karnataka UC, and very recently Jharkhand Public Service Commission, irregularities in combined skills. Now the suggestion is to come to the current, yes. I would like to share with this August House that out of the 46 key recommendations, 35 already stand implemented, that is more than 76%. And therefore, the government is in right earnest with all the sincerity at its command, bringing in this amendment, and I'm sure no member will have any reason to object to this, and if you have an objection, I'm afraid the countrymen will be having objections for you. राज्यसभा में भोजन अवकाश से पहले सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मॉनसून सत्र में विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है तथा विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस मॉनसून सत्र में पहली बार राज्यसभा में प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला और विकास तथा जनहित के मुद्दे गूंजे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के हितों के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया गया है। और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है
उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। लोकसभा में आज भी हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। इससे पहले उन्होंने सदन की ओर से राष्ट्रमंडल खेलों के पदकवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा खिलाड़ी श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची में स्टेट लेवल झारखंड इंक्यूबेटर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। GSLPS, NRLM और IIM कोलकाता इनोवेशन पार्क के सहयोग से संचालित होने वाले 3 वर्षीय कार्यक्रम के प्रथम चरण में 150 महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सुदृढ़ करने और उन्हें सहयोग करने की योजना है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आधी आबादी को लगातार सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल कर रही है। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज रांची में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपने काम से मुकाम हासिल कर रही हैं, जो सराहनीय है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुष वर्ग द्वारा दिया जा रहा सहयोग भी समावेशी सोच का परिचायक है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले पर राज्य सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है। भाजपा छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ है और उनकी मांगों को पूरा समर्थन करती है। श्री मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी में कार्यरत सभी अधिकारियों को पदमुक्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग दोहराई। नहीं है उसमें से, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो सीआईडी जिस प्रकार से जांच कर रही है, उनकी जांच ही संदेह के घेरे में। जेसीसी में जिस प्रकार से उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद जब अफसर बदले तो पूरी कुछ बदल दिया और कोर्ट को भी उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये सीआईडी जांच लीपापोती कर रही है और इसलिए हमने कहा कि भाई सीबीआई से जांच करानी चाहिए पूरे मामले। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने जवानों के देश सेवा के समर्पण भाव को सराहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जवानों का हौसला बढ़ाया और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके हर कदम का समर्थन किया। हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस प्रतिनिधि मंडल में बस्तर पंडूम के विजेता, पारंपरिक मांझी, परगना और चालकी समुदाय के नेता तथा पद्मश्री से सम्मानित हस्तियां शामिल थीं। पंडुम शब्दों का प्रयोग बस्तर के जनजातीय बोलियों में उत्सव, पर्व एवं सामूहिक आनंद के अर्थ में किया जाता है। बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, बल्कि बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक अस्मिता का उत्सव है।
इसका उद्देश्य बस्तर की वास्तविक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। देवघर में पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ये शातिर अपराधी फर्जी ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर तथा कैशबैक और केवाईसी के नाम पर लोगों को ठगा करते थे। इधर निजी क्षेत्र में भी राज्य में विकास और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। अडानी फाउंडेशन की ओर से हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित गोंदुलपारा खनन परियोजना के अंतर्गत परियोजना प्रभावित गांवों के युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार सार्थक पहल की जा रही है। इस पहल के तहत अब तक 510 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 53 युवाओं को विभिन्न निजी कंपनियों में रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रभावित परिवारों के 6 युवाओं को सुरक्षा गार्ड के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं 2 युवाओं को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है। ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट पहल के तहत 20 परियोजना प्रभावित अभ्यर्थियों ने लाइट मोटर व्हीकल एंड हेवी मोटर व्हीकल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। भगवान शिव को प्रिय सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस बार इस पवित्र महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। इधर सावन के पहले दिन आज देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की अहले सुबह से ही भीड़ उमड़ी रही। मंदिर और शिवालय बम बम भोले के जयघोष से गूंजायमान रहे। पावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विभिन्न राज्यों में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे वातावरण में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं का जलार्पण के लिए तांता लगा हुआ है। इससे पहले कल विधायक देवेंद्र कुंवर और राज्यसभा के पूर्व सांसद अभयकांत प्रसाद ने कल संयुक्त रूप से बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। स्थानीय विधायक देवेंद्र कुंवर और पूर्व राज्यसभा सांसद अभयकांत प्रसाद ने सामूहिक रूप से महोत्सव का उद्घाटन किया। विधायक देवेंद्र कुंवर ने बासुकीनाथ श्रावणी मेले को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने पर जोर दिया। ये विश्व प्रसिद्ध मेला इसलिए कहा जाता है, कहा गया है कि ये विश्व प्रसिद्ध मेला विश्व लेवल का ही मेला होना चाहिए, जो 105 किलोमीटर यात्री पैदल कंकड़ कांटा छूते हुए स्थल के बाबा का दर्शन करेंगे। ये बहुत ही आस्था बने श्रद्धालु का आस्था है। मौके पर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 2 ड्रोन्स हैं, इस सिस्टम से निगरानी, 4 फायर एम्बुलेंसेज, 2 एम्बुलेंसेज, ये सारी चीज़ों से ये सारे जो कर्मी हैं, सारे जो सिस्टम है, इसके माध्यम से हम लोग बेहतर से बेहतर निगरानी रखें। हमारे पुलिसकर्मी लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और राउंड तक लोग हम लोग यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा 800 से अधिक है और ड्रोन कैमरा का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है। उद्घाटन समारोह के दौरान मयूराक्षी कला मंच पर रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों को भाव विभोर किया। वहीं असम के कामरूप कामाख्या से आए श्रद्धालु रोठीन दास ने मेले की व्यवस्था की सराहना करते हुए प्रशासन और मंदिर समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा है। हम असम गुवाहाटी कामाख्या मंदिर से आया है। यहाँ का प्रशासन और यह मंदिर परिषद का सब अच्छा लगा है।
श्रावणी मेले के शुभारंभ के साथ ही बाबा बासुकीनाथ धाम एक बार फिर शिव भक्ति के जय घोष से गूंज उठा है। कार्यक्रम में बड़े स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। दुमका से गौतम की रिपोर्ट। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी सावन के पहले दिन लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। सुगम जलार्पण के लिए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ओम नमः शिवाय और पहाड़ी बाबा के जय घोष से मंदिर परिसर गुंजायमान है। श्रावण माह शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पवित्र महीना है, क्योंकि महादेवं महात्मानं महाजोगी महेश्वर महापातक हृत नितम मकाराय नमो नमः। क्योंकि श्रावण महीना में ही हमारा समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसी पर मेरा संसार जो है उसी पर आधारित है। भोलेनाथ जो है महादेव हैं, देवों के देव महादेव, और जल फूल बिलपत्र से ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों को अभय प्रदान देते हैं। जो भी मनोकामना है पहाड़ी बाबा से आप अपनी मनोकामना का पूर्ण कर सकते हैं। आके अच्छा दर्शन कीजिए। यहाँ तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहाड़ी बाबा का सब लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, खूब लाभ ले रहे हैं। हरा रंग हमारे धरती का प्रतीक है। ग्रीनरी जहाँ भी होता है आप देखते होंगे हम लोग को ऑटोमेटिक अच्छा फील होने लगता है। हम लोग रहना भी चाहते हैं ऐसा जगह जहाँ पे हरा हो, और भोलेनाथ को भी हरा रंग पसंद है। तो क्योंकि प्रकृति उन्हीं की देन है, इसलिए हम लोग हरा रंग थोड़ा, और सुहागन के लिए भी हरा रंग का एक विशेष महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। हरी हरी चूड़ियों का जो है, जैसे सावन में हरियाली चारों तरफ फैली हुई रहती है, तो वैसे ही हम सुहागन औरतें ये सोचती है कि हम लोग की भी हरियाली बनी रहे और हम लोग इसी तरह हरे भरे रहे, हम लोग का सुहाग हरा भरा रहे और इसी आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते रहे। यही हम लोग की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे और हम लोग हरे हरे रहें। सावन का महीना कांवरिया करे शोर, अरे सावन का महीना कांवरिया करे शोर, नमः शिवाय बोलो चलो बाबा धाम के ओर। अरे धनबाद स्थित IIT ISM ने शोध के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्लरी और द्रव परिवहन की चुनौतियों का समाधान तलाशते हुए 4 लोब्ड स्वर्ल इंड्यूसिंग पाइप तकनीक विकसित की है। करीब 4 वर्षों के शोध के बाद इस नवाचार को भारत सरकार से पेटेंट मिल गया है। ये तकनीक कोयला, तेल एवं गैस, रासायनिक उद्योग, पावर प्लांट और खनन क्षेत्र में पाइपलाइन की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ ऊर्जा की बचत में भी अहम भूमिका निभाएगी। धनबाद के IIT ISM के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और डॉक्टर निरंजन कुमार की टीम ने 4 लोब्ड स्वर्ल इंड्यूसिंग पाइप टेक्निक को विकसित किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पाइपलाइन के जरिए स्लरी और द्रव परिवहन के दौरान ठोस कणों के जमाव, अधिक दबाव, हानि और ऊर्जा की अधिक खपत जैसी समस्याएं लंबे समय से उद्योगों के सामने चुनौती रही हैं। समस्या बहुत ज्यादा था क्योंकि स्लरी ट्रांसपोर्ट उनका विकल्प नहीं है, उसके अलावा उनको शरीर को ट्रांसपोर्ट करना ही है मिनरल ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे ये समस्या आई, इंडस्ट्री के साथ भी हमने मिला, इंडस्ट्री को समझ जाना, तो वहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जो स्लरी ट्रांसपोर्ट है उसके कारण पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पाइपलाइन का चेंज हो रहा है, इफिशियंट स्लरी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 100 कण भेजे, 100 कण में से आपके 40 कण जो हो रहे हैं वो आपके पाइप में ही रह जा रहे हैं। इस टेक्निक के पेटेंट के लिए वर्ष 2022 में आवेदन दिया गया था। लगभग 4 वर्षों तक तकनीकी परीक्षण और समीक्षा के बाद 27 जुलाई 2026 को पेटेंट कार्यालय ने इसे मंजूरी दी। शोधकर्ता सह मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि इस पेटेंट से उद्योगों के साथ तकनीकी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण के नए अवसर खुलेंगे। आप मान के चलिए कि पेटेंट हमारा भारत सरकार द्वारा मिल गया है
अब इसको हमारा डिज़ाइन रेडी है, क्योंकि इसमें हमारा 2 पेटेंट आ चुका है, एक डिज़ाइन पेटेंट भी आ चुका है। मतलब जो डिज़ाइन है वो भी नवाचार एकदम डिज़ाइन है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और जो यूटिलिटी है कि इसको हम कमर्शलाइज करेंगे, वो भी हमारा पेटेंट आ चुका है। अब इसको हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर वी विल ट्राई टू कोलैबोरेट विद इंडस्ट्रीज लाइक टाटा स्टील या कोई भी आयरन रोड स्लरी ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, उनके साथ मिलके हम लोग इसको कमर्शलाइज अभी करना स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ये टेक्निक लो अयस्क एवं खनिज स्लरी परिवहन, खनन उद्योग, तेल एवं गैस पाइपलाइन, रासायनिक संयंत्र, ताप विद्युत परियोजनाओं, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल शोधन, हीट एक्सचेंजर और मिक्सिंग सिस्टम सहित कई क्षेत्रों में उपयोगी साबित होती है। IIT ISM की ये उपलब्धि न केवल संस्थान के शोध और नवाचार को नई पहचान देगी, बल्कि भारतीय उद्योगों के लिए अधिक दक्ष, ऊर्जा कुशल और टिकाऊ तकनीकों के विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के प्रसिद्ध आमरेश्वर धाम में सावन में आयोजित होने वाले मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान खूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा और आमरेश्वर धाम समिति के सदस्य मौजूद रहे। श्री मुंडा ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मंगल कामना भी की। उन्होंने कुछ तस्वीर साझा कर कहा कि ये पवित्र श्रावण मास सभी के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और आध्यात्मिक चेतना का संचार करे। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। रहाणे ने सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान करते हुए भावुक संदेश साझा किया है। अजिंक्य रहाणे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो संदेश में अपने संन्यास की जानकारी दी। भारत के 2013 में डेब्यू करने वाले 38 वर्षीय रहाणे ने 85 टेस्ट, 90 वनडे, 20 T20 खेले। वो 2023 में वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज के बाद भारत के लिए नहीं खेले हैं। रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक, 26 अर्धशतक के साथ 38-44 की औसत से 5,777 रन बनाए। इसके अलावा 90 वनडे में 35 की औसत से 3 शतक और 24 अर्धशतक के साथ 2,962 रन जोड़े। T20 में उन्होंने 375 रन बनाए। रहाणे ने IPL में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला है। KKR ने उन्हें कप्तानी से फारिग कर दिया है। रहाणे ने 2024-25 सत्र में मुंबई की कप्तानी की और उनकी कप्तानी में मुंबई ने 2023-24 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं में क्रिकेट कमेंट्री करने वाले रहाणे ने कहा वो खेल से जुड़ रहेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन से देश गौरवान्वित हो रहा है और भारत ने जहां अब तक 15 पदकों पर कब्जा जमाया है, वहीं कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। 8वें दिन भी भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स, ट्रैक साइकिलिंग और भार उत्तोलन में कई पदक स्पर्धाओं के साथ साथ अहम क्वालिफिकेशन मुकाबले खेले जाएंगे। भारत के दिन की शुरुआत प्रवीण शंकर के डीकैथलॉन अभियान से होगी। पिछली स्पर्धा में चोटिल होने के बावजूद वो मैदान पर उतरेंगे। वहीं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा भारत के खिलाड़ी पुरुषों की ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन और 400 मीटर सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगे। देर रात होने वाले एथलेटिक्स सत्र में महिला डिस्कस थ्रो में दीदी काना और सीमा से पदक की उम्मीदें रहेंगी। वहीं पारुल चौधरी महिला 5000 मीटर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पुरुष स्प्रिंट टीम में भी क्वालिफिकेशन राउंड में वो उतरेंगी, जहां फाइनल का टिकट दांव पर होगा। वेट लिफ्टिंग में जहां भारत पहले ही कई पदक जीत चुका है, 8वें दिन 2 और पदकों की उम्मीद होगी। मार्टिना देवी महिलाओं के 86 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में उतरेंगी, जबकि लक्ष्मी पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर फाइनल, सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन मुकाबलों से भरा 8वां दिन भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के अभियान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। राज्य में भी सावन के पहले दिन रांची से लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम में सावन के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर रहे हैं। सावन के पहले दिन ही देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर
कांवरिया 108 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और बोल बम के जय घोष के बीच भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए अर्घा से जलार्पण की व्यवस्था की गई है। पुरोहितों के अनुसार सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो माता सती का हृदय गिरा है, ये शक्तिपीठ भी है। शिव शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। अब हमारे बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है। इदम तो कामनालिंगम सर्व काम फल प्रदम। भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक सब आते हैं और अपनी अपनी कामना लेके आते हैं। बाबा बैद्यनाथ के ऊपर जलार्पण करते हैं, बहुत भाव भक्ति से आते हैं। सावन के पहले दिन सुबह से ही कांवरियां भगवान शंकर का जय घोष करते मंदिर पहुंचे और आराध्य देव शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था के जनसैलाब का विहंगम दृश्य देखने को मिला। यही मांगे घर परिवार खुश रहे और क्या। पापा मेरे हर साल आते हैं, 40 साल से मैं इस पहली बार आया। मेरा तो पूरा जिंदगी लिख दिया उसका नाम में हम, और मेरा नाम में लिख दिया है, और इससे बस यार क्या बोले हम। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल, प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों की तैनाती की गई है। शिव भक्त आस्था और परंपरा के अद्भुत संगम का प्रतीक श्रावणी मेला अगले 1 महीने तक जारी रहेगा। सुरक्षा और सुविधाओं के बीच बाबा धाम पूरी तरह से शिवमय हो चुका है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकटोत्सव के सिलसिले में भाजपा द्वारा देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। धनबाद में भी पार्टी समरसता संकल्प अभियान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। विधायक राज सिन्हा ने पावन अवसर पर भूली मंडल अंतर्गत संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम शिवपुरी में श्रद्धापूर्वक दीपोत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संत गुरु रविदास जी महाराज के समता, सद्भाव, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में पेपर लीक रोकथाम से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के रुख पर जताई नाराजगी। लोकसभा में नहीं चल सका प्रश्नकाल। ग्रामीण विकास मंत्री का महिलाओं में उद्यमिता विकास पर फोकस। रांची में इंक्यूबेटर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कृषि मंत्री ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया बल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला किया तेज। सीआईडी जांच को बताया खानापूर्ति। दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। और बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में सावन के पहले दिन भक्तों का तांता। राज्य के शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज। जलार्पण और पूजन का सिलसिला जारी।